ऐसे तो उनके तमाम किस्से हैं, हमें आपको उतना नहीं पता जितने हमारे बड़े हमको बताते हैं कि काफ़ी लोगों को जो उनके बहुत क्लोज थे उनको सादर आमंत्रित किया है। और इस बार इतना भव्य कार्यक्रम पहली बार इस लेवल पे कर रही हूँ। भगवान ने चाहा अगर अच्छा रहेगा तो अगले साल प्रयास करूँगी कि और बड़ा करें, और भगवान ने चाहा और बड़ा 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 करते जाएंगे। रायबरेली के पूर्व सदर विधायक की 6वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर रायबरेली में कई कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। उसको लेकर उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रायबरेली के बीजेपी से विधायक सदर विधायक अदिति सिंह, जो विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं। चलते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रायबरेली में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, आखिरकार कितनी लागत से वो चीज़ें हो रही हैं, क्या मैसेज वो कन्वे करवाना चाह रही हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका करने उसमें। थैंक यू। कल क्या कार्यक्रम कराया जा रहा है? कल मेरे स्वर्गीय पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि है, और जैसे आपको पता है वो रायबरेली के जननायक थे, जननेता थे, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है, उनकी विरासत संभालने का मेरी जनता ने मुझे मौका दिया है। और हमेशा उनकी पुण्यतिथि के आसपास, आप तो जानते हैं अखिल जी, हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई कार्यक्रम करें, कभी कभी छोटा कभी कभी बड़ा, पर मेरा पिछले कुछ सालों से यही प्रयास है कि हर साल थोड़ा थोड़ा और स्तर पे होता है। हाँ जी, बृहद स्तर पे हम भी सीखते जा रहे हैं, हमारे बड़े भी हमको बताते जा रहे हैं कि पिछली बार ये कमियां थी, अब इस बार हम ऐसे ऐसे करें। तो जी बिल्कुल, हमेशा। और इस बार मेरा प्रयास है कि पिछली बार भी ठीक ठाक बड़े स्केल पे था, पर इस बार और बड़े स्केल पे करने का प्रयास। देखिए, विधायक जी का एक और मानना था कि क्षेत्र की गरीब जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो हमेशा करते आते थे चीज़ों को लेकर। वो चाहे एक बार मुझे याद है वो प्रकरण डिग्री कॉलेज चौराहे पे फलों की दुकान हटाने को लेकर प्रकरण हुआ, सिविल लाइंस का कांड हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनमें विधायक जी का डायरेक्टली इंटरफेयर हुआ, ऑन कॉल हुआ कि इसको तत्काल रोके, किसी गरीब के लिए ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मैसेज गंदा कन्वे कर। उसको लेकर इस बार के कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है? नो डाउट, और आपने तो 2-3 इलाके गिनाए हैं, पर ऐसे कहीं ना कहीं लगभग पूरे शहर, पूरी विधानसभा और पूरे जिले में ऐसे तो उनके तमाम किस्से हैं, हमें आपको उतना नहीं पता जितने हमारे बड़े हमको बताते हैं। आप और हम मोटा मोटा हम उम्र हैं, तो मुझे भी बड़े बताते हैं, उसी से मुझे प्रेरणा भी मिलती है, कहीं ना कहीं क्षेत्र के हर युवा को प्रेरणा मिलती है। तो इस बार अखिल जी हम लोग ने प्रयास किया है कि कार्यक्रम और प्रसाद वितरण और मूर्ति अनावरण के अलावा कैसे सेवा को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, वो भी उनके गृह ब्लॉक में। उसी क्रम में आज इस बार हम लोगों ने 15-16 स्टॉल लगवाए हैं अलग अलग विभागों के, ताकि जनता को मौके पे ही सारी फैसिलिटीज और लाभ मिल जाए, योजनाओं के लाभ जी जी। तो मेरे यहाँ अभी तक आप मान सकते हैं कि 50 लोगों का दिव्यांगजन विभाग में हाल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाल में यानी पिछली बार जब सामग्री वितरण हुआ था, सामान जब बांटा गया था उसके बाद। ठीक है। तो उन सारे 50 लोगों का जो जिस चीज़ का डिजर्विंग है, जो जिस चीज़ का लाभार्थी है, उसको उसका वितरण किया जाएगा, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, चाहे वो हियरिंग एड हो, चाहे वो वॉकिंग स्टिक हो, एट्सेट्रा। उसके साथ साथ अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में गिनाई देती हूँ। समाज कल्याण विभाग और विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य रसद विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, पशुपालन, जल निगम, ग्राम विकास, पंचायती राज, बाल विकास, शिक्षा, अल्प सिंचाई, श्रम विभाग के साथ ही साथ लगभग 200 चश्मों का भी आई टेस्टिंग और चश्मों का भी वितरण होगा। नेत्र शिविर जी, नेत्र शिविर कह सकते हैं। यहाँ मतलब साथ ही साथ मतलब चेकअप के साथ ही साथ मौके पे ही आई साइट टेस्ट करने में चश्मे भी बना के वो दे देंगे, जो एक सेवा संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एग्जैक्टली समय नाम नहीं रिमाइंड कर पा रही हूँ। तो ये एक NGO के माध्यम से वितरण होगा, और जिसकी जो भी मोटा मोटा आप कह सकते हैं जो समस्या है, जो सरकारी लाभ उनको दिया जा सकता है। आपकी सरकार लगातार प्रयास करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। उसको लेकर अभी आपने शायद जिक्र भी किया था कि जो बेटियां हैं रायबरेली की, उनको बाइक्स प्रोवाइड कराने की बात कही, तो कितनी संख्या रहेगी उनकी,
और क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है उनको ये बाइसिकल कैसा कि ई मोटर बाइक कहेंगे, ई बाइक। हाँ। तो ई बाइक का क्या क्राइटेरिया सेट किया आपने? बेटा ये मैंने एक्चुअली अपने, ये मेरा अपना प्रयास है सरकारी में, मैंने अपने मैं समझ। हाँ थोड़ा सा मेरा अपना योगदान। तो इसमें हम 25 ई बाइक्स का हम लोग ई साइकिल ही कह सकते हैं, बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी होती हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा पकड़ती हैं। हाँ, तो हमने ऐसी लिस्ट बनाई कि शहर और हमारे 2 ब्लॉकों से बेसिकली जो नीडी बच्चियां हैं, जो नीडी छात्राएं हैं, पर जो टॉपर हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं अपने क्लास देख में के इस बात का लगता है कि वो आगे चल के क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते रोशन करेंगी, वो तो करेंगी। तो मेरी तरफ से, उनकी बहन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ताकि वो अपने जैसे स्कूल जाती हैं, देखिए ज़्यादातर वो जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, वो 10th 12th की हैं, तो कॉलेज जाएंगी कल को, ताकि उनके आवागमन में उनको ईजी। आई विश मैं और कर पाती, अभी मेरी यही क्षमता है, पर मैं प्रयास करूंगी कि अगली बार और ज़्यादा साइकिल वितरण और ज़्यादा सामग्री वितरण हो, खास तौर से यंग एजुकेटेड वुमेन के लिए, ताकि उनमें भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा आए, इंस्पिरेशन आए कि हमको और अच्छा करना है। अच्छा, कार्यक्रम की बात कीजिए तो क्या स्थल रहेगा, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं, ताकि जो भी हमारे दर्शक है वो जान सकेंगे कितने बजे पहुंचना चाहिए, कितने बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा, तो उसको लेकर क्या बताएंगे? आप लोग सब अगर 11 साढ़े 11 बजे से अमावा ब्लॉक पधारें तो वहीं कार्यक्रम है, और लमसम 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। खास तौर से जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं की के शिविर लगे हुए हैं, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि 10:30 बजे से ही। और रही बात, जब मुख्य अतिथि आएंगे तब हम लोग मूर्ति अनावरण एवं कार्यक्रम की ऑफिशियल शुरुआत। पिताजी के घनिष्ठ मित्रों पर नजर गई कि उनको भी बुलाना महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर बस मैं नाम नहीं जानना चाह रहा, नाम लोगों को बखूबी पता ही होगा, मैं जानता हूँ रायबरेली की जनता इतनी समझदार है, तो उन तक मैसेज आपने डायरेक्ट कन्वे किया आने के लिए, आपने आमंत्रण दिया, उनसे अनुरोध किया? देखिए उनके तो बहुत ज़्यादा मित्र थे, वैसे तो फिर मुश्किल हो जाता, पर हाँ नो डाउट कि काफ़ी लोगों को जो उनके बहुत क्लोज थे उनको सादर आमंत्रित किया है। और इस बार इतना भव्य कार्यक्रम पहली बार इस लेवल पे कर रही हूँ। भगवान ने चाहा अगर अच्छा रहेगा तो अगले साल प्रयास करूँगी कि और बड़ा करें, और भगवान ने चाहा और बड़ा करते जाएंगे। तो काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया है। ये थे हमारे साथ सदर विधायक अदिति सिंह। अगर आप इस खबर को इस अंत तक देख रहे हैं तो आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इसके बाद की अगली स्टोरीज में आप देखेंगे कि सदर विधायक अखिलेश सिंह आखिर कौन थे, और क्या उनकी 3 या 4 शब्द थे जिसके चलते वो जाने गए। एक शब्द उनमें से ये था कि सदर विधायक अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ, तो अगली स्टोरी आप देखेंगे कि सदर विधायक अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ आखिर कौन थे, उनकी पहचान कैसे बनी और उनके मेन मोटिव क्या थे क्षेत्र को लेकर, जिससे जनता उनसे डायरेक्टली जुड़ाव रखती थी। अखिल श्रीवास्तव, अनकट न्यूज़, रायबरेली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि अगली खबर समय से पहुँचे आप तक।